Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कई बार जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब दिल करता है मुंह तोड़ जवाब दे दें, और कई बार सोचते हैं चुप रहें या कुछ कहें। आज का ये सेशन आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए है। हम बात करेंगे उस ताकत की जो शांति में छिपी होती है, उस असर की जो कम शब्दों में ज्यादा महसूस कराया जाता है, क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं कि आवाज से दिया जाए। कुछ जवाब खामोशी से भी गूंजते हैं। कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सीधा दिल तक पहुंचते हैं। शब्द कम होते हैं, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। तो आज का सेशन इसी टॉपिक पे होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। फ्रेंड्स, जब तूफान आता है तो पेड़ हिलते हैं, लेकिन जो पेड़ सबसे गहरे जड़ वाले होते हैं वो सबसे कम हिलते हैं। वैसे ही जो इंसान भीतर से मजबूत होता है वो सबसे कम बोलता है। कई बार हमें लगता है कि जो ज्यादा बोलते हैं वही ज्यादा जानते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। कभी किसी बुजुर्ग को गौर से देखा है? वो ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त बोल रहा हो। आज हम उसी ताकत की बात कर रहे हैं, कम बोलने की ताकत। फ्रेंड्स, हमारे घर की दुनिया एक छोटा समाज होती है, वहीं से हमारा व्यक्तित्व बनता है। माँ को ही देख लीजिए, वो पूरे घर की धुरी है। हर दिन कितनी बातें वो बिना बोले कर जाती है। वो अपने शब्दों से नहीं, अपनी मुस्कान और मौन सेवा से संवाद करती है। यही सबसे गहरा संवाद होता है। कभी किसी घर में सब लोग एक साथ ऊंचा ऊंचा बोलने लगे तो संवाद नहीं होता, शोर होता है। लेकिन जहां कुछ लोग थोड़ा बोलकर सोच समझकर संवाद करें, वहां रिश्तों में मिठास होती है। कम बोलो, गहरा बोलो, ताकि हर शब्द अपना निशान छोड़ जाए। क्या कभी आपने ऑफिस या किसी भी कार्यस्थल पर उन लोगों को नोटिस किया है जो मीटिंग्स में कम बोलते हैं? शायद वो सबसे अंत में बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात सीधा टारगेट पर होती है। एक मेरी जान पहचान की महिला हैं, वो कभी बहस में नहीं पड़ती, लेकिन जब टीम में तनाव होता है वो सिर्फ 2 लाइनें बोलती हैं और पूरा माहौल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि जब ये बोलती हैं तब कुछ मतलब की बात होती है। कम बोलना आपकी पर्सनैलिटी को मिस्ट्री देता है। लोग जानना चाहते हैं आप क्या सोच रही हैं। गागर में सागर भरना यही असली कला है, और मनुष्य का व्यक्तित्व एक बंद किताब की तरह ही होना चाहिए। खुली किताब सभी को पता होता है इसके अंदर क्या कंटेंट है, लेकिन बंद किताब को हर आने जाने वाला पढ़ना चाहता है कि इसके अंदर क्या रहस्य छिपा है। क्या कभी आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में ज्यादा बोल दिया हो और बाद में पछतावा हो? हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल तो आते ही हैं। कभी ना कभी हम गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। जब हम सोचते हैं काश उस वक्त कुछ ना कहा होता, चुप ही रह जाते। बात निकली तो तीर की तरह चली गई। संबंध भी खराब, रिश्ते भी खराब और बदनामी भी। शब्द वापस नहीं आते, रिश्ते लौट भी आए तो पहले जैसे नहीं रहते। हर चीज का जवाब जुबान से नहीं देना चाहिए। चुप्पी एक बहुत बड़ा संवाद है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। एक शांत चेहरा, एक छोटी सी मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है। जब आप चुप होते हैं तो आपका चेहरा बोलता है, आपकी आंखें बोलती हैं, आपकी मुस्कान बोलती है, और इसमें शब्दों से ज्यादा असर होता है, क्योंकि मुस्कान अपने आप में एक भाषा है। चुप्पी आपको बुद्धिमत्ता देती है और मुस्कान आपको इंसानियत देती है।
चुप्पी और मुस्कान से हम ज्यादा बड़ी पहचान पा सकते हैं। फ्रेंड्स, कम बोलना एक शक्ति है, आत्मनियंत्रण की निशानी है। ये बताता है कि आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आपकी ऊर्जा मूल्यवान है, सस्ती नहीं। जो इंसान हर जगह खुद को साबित करने में नहीं बल्कि अपने मौन और संयम से असर छोड़ता है, वही असली लीडर होता है। बोलने से नहीं, सुनने की गहराई से रिश्ता बनता है। और जब आप बोलें तो इस तरह बोलें कि दुनिया सुनना ना भूले। तो फ्रेंड्स, आज से और अभी से अगर कहीं आप में थोड़ा सा भी ज्यादा बोलने की आदत है तो उसे कंट्रोल कर लीजिए, अपना व्यक्तित्व बदल लीजिए, फिर देखिए उसका रिजल्ट। आपकी वैल्यू आपके घर में, परिवार में और आपके ऑफिस में दोगुनी हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बोलने की नहीं बल्कि चुप रहने की शक्ति पर बात की। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आप इस पर जरूर गौर फरमाएंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.